इस वीडियो में मैं वो सब आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया है सालों से और जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है खुश रहने के लिए। सो व्हेन आई से आई stayed happy, it does not mean that everything was going fine in my life and I had that perfect life. Instead, I would say I had all those imperfections in my life. सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा था और मुझे पता है आपकी लाइफ में भी सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। But then the most important thing that I understood years back is एक्सटर्नल सिचुएशन को तो हम बदल नहीं सकते, जो हम बदल सकते हैं वो है हमारा इंटरनल सिचुएशन। बट इससे भी पहले देयर वर टू थिंग्स दैट आई ऑलवेज वर्कड ऑन। द फर्स्ट वन इज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, गेट अप एंड चेंज दैट सिचुएशन। अगर आप किसी भी सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो आप उस सिचुएशन को बदल दीजिए। आपने बहुत कोशिश कर लिया, बहुत सालों से आपने ट्राई किया, फिर भी आप उस सिचुएशन को नहीं बदल पाए, तो second step is accept it. Now when I say accept that situation, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर भी उस पर गुस्सा करना है, गुस्सा आ ही रहा है, इरिटेशन हो ही रहा है। एक्सेप्टेंस का मतलब गुस्सा या इरिटेशन नहीं होता है। अगर आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है उस इंसान से या इस सिचुएशन से, आप अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, which only means that you have not accepted that particular person or situation. एक्सेप्टेंस का मतलब होता है नाउ यू स्टॉप रेजिस्टिंग, नाउ यू स्टॉप फाइटिंग दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड जब नहा कर आते हैं, गीला तौलिया बेड पर फेंकते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, या आपके हस्बैंड जब भी बाहर से आते हैं शूज पहनकर अंदर तक आ जाते हैं, आपको इरिटेशन होती है, आपको गुस्सा आता है। सो टेल हिम आराम से, प्यार से कि ऐसा मत करो। आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, 1000 बार बोला, नहीं चेंज हुआ। आपने पिछले 5 साल से ये लगातार आप बोलते हैं, फिर भी चेंज नहीं। देन यू नीड टू एक्सेप्ट इट दैट दिस इज हाउ इट इज। एंड एक्सेप्टेंस का मतलब अब आपका खून नहीं जलना चाहिए। एक ना बड़ी चीज है जो अगर आप समझ लो तो मैजिकली इट वर्क्स। अगला इंसान कुछ भी करके तो चला जा रहा है और हम बैठकर पता नहीं कितने दिन उससे अपना खून जला रहे हैं और अपने आप को 4 बीमारियां दे रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई ऑलवेज थिंक एंड इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट्स ऑन मी। किसी और की वजह से मुझे अपने आप को बीमारियां नहीं देनी है, मुझे अपना खून नहीं जलाना है। अगर मुझे प्रॉब्लम है, मैंने उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, नहीं चेंज हुआ, आई एक्सेप्टेड इट एंड मूव्ड अहेड। उसके बाद मैं उस सिचुएशन को अपने दिमाग में भी जगह नहीं देती। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट। डू नॉट गिव स्पेस टू दैट पर्सन और टू दैट सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट इन योर लाइफ और इन योर माइंड। इग्नोर, स्टार्ट इग्नोरिंग, and from there you'll start feeling happy. Try this and let me know if you tried this and how did you feel. But then there's one catch here. It will not happen in one day. You'll have to practice it. जैसे आप साइकिल चलाना शुरू करते हो, आपने खाना बनाना शुरू किया, आपने कोई भी चीज़ नई शुरू की, तो आपको पहले दिन नहीं आता है, वो आपको बहुत दिन लगते हैं उसको प्रैक्टिस करने में। सेम वे जब आप ये भी करना शुरू करोगे तो आपको पहले दिन फिर भी गुस्सा आएगा, बट देन यू हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस इट एंड टेल योरसेल्फ कि मैं अपने आप को दुखी नहीं कर सकती किसी और पर्सन की वजह से। मेरे खुशियों की चाबी मेरे ही हाथ में है और मैं कम वॉट में खुश रहूंगी। और जब आप ऐसा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि आपने खुश रहना शुरू कर दिया। बट इट माइट टेक 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, but then keep practicing and let me know how did you feel after a few weeks of practice.